दाताराधांसि शुम्भति दाताराधांसि शुम्भति। तो ये जो बात आई है इसके भीतर सखायः, सखा कहते हैं मित्र को, सखाया संबोधित किया गया है यहाँ पर, हे मित्रों। आनिशीदतः ये ऋग्वेद से लिया है मंत्र, प्रथम मंत्र का 22वें सूक्त का 8वां मंत्र है। तो शब्दार्थ पहले देखने होते हैं, तो इसके भीतर कहा गया है कि सखायः पहला शब्द है, इसका अर्थ होता है हे मित्रों, संबोधित करते हुए। आनिशीदतः, आ कहते हैं चार मुंह से असमता, और निशीदतः इकट्ठे बैठो, आओ पास में हे मित्रों, और एक साथ बैठो। फिर क्या कहा, सविता, सविता का तो अर्थ आपको पता ही है, सविता वही सर्वस्व सविता जो सारे संसार को उत्पन्न करता है, ऐसा वो सकल ऐश्वर्युक्त जगत करता जगदीश्वर। और फिर कहा स्तोम्य म्यो, अब इसका हट करके विसर्ग लग जाएगी, इसमें ओ की मात्रा हट करके विसर्ग बन जाती है। स्तोम्य स्तुति करने योग्य है। फिर कहा नो, शीघ्र, न हमारे लिए या हमको, दाता दानशील है, ठीक है, राधांशी, राधा राध कहते हैं धन को, तो धनों का, शुम्भति शोभा देने वाला और शोभा युक्त है। तो इसके भीतर ये कहा कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर सविता है, और उससे हमको क्या करना है, उससे हमें स्तुति करना है। इसलिए करनी है, हमको इसीलिए करनी है कि वो परमेश्वर दाता है, और जो दाता है वो क्या है, वो सभी धनों को देने वाला है। अब धन कितने होते हैं, धन तो बहुत सारे होते हैं। एक कवि ने तो लिखा था गौधन गोधन वाजधन, और गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो गौ धन भी एक धन है, गौ माता भी एक धन ही है, गज धन हाथी भी एक धन ही है, बाज घोड़े भी एक धन ही है, जिनके पास घोड़े होते हैं, गाय होती हैं, पशु होते हैं, वे धनवान होते हैं। पहले जमाने में तो एक ऐसा टाइम था, कहते थे वो बेटियों के विवाह में भी गौओं को दिया करते थे, और आज भी बहुत से घरों में देते ही होंगे। और प्राचीन काल से ही ये हमारी तो परंपरा चली आ रही है कि गौओं का दान किया जाता है। तो ये धन होते हैं, जिसके पास जितनी अधिक गौ होंगी, जितनी बड़ी गौशाला होगी, वो उतना बड़ा धनवान माना जाता था। क्यों? क्योंकि गौ हमारी आर्थिक आधार भी है, हम सबको ये पूंजी भी दिलाने वाली है। तो यहाँ पर ये कहा, और दूसरी बात अकेली पूंजी नहीं दिलाती, आपको सबको पता है कि किस तरह से ये हमारे भरण पोषण के काम आती है, खेतों के काम आती है। इसके बछड़े भी कितना काम करते हैं खेतों में। अब वो अलग बात है कि मशीनों का यूज आ गया है। तो परमेश्वर से क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर तू तो दानशील है, दाता है, हम सभी को धन दे रहा है ना। धन लक्ष्मी को कहते हैं, शोभा को कहते हैं, स्त्री को भी कहते हैं, पुत्र को भी धन कहते हैं, मकान संपत्ति जायदाद को भी धन कहते हैं, धन रुपए पैसे को भी कहते हैं, ये सारे धन है। तो कहा प्रभु तू तो दाता है, दानशील है, अब हमको क्या करना है, हमको कहा गया है यहाँ पर कि हे मित्रों तुम आओ बैठो मेरे पास में। तो सारे समूह में बैठो, क्योंकि एक व्यक्ति अगर धन दान करेगा तो उससे इतना काम नहीं चलेगा संस्था का, समाज का। तो कहा सारे इकट्ठे आओ, और थोड़ी थोड़ी आवती सारे लगाओ, कोई भी काम होगा तो सबकी सबसे लेते हैं ना, तभी जाकर के वो काम होता है। तो यहाँ यही प्रार्थना की गई है कि परमेश्वर ने खुद हमसे कहा है कि हे मित्रों चारों ओर से आकर बैठो। अब इस बात को कौन कह रहा है, ईश्वर की वाणी में ही एक विद्वान हमको संबोधित कर रहा है कि हे मित्रों चारों ओर से आकर के इकट्ठे बैठो, और जो समस्त ऐश्वर्य देने वाला परम पिता परमेश्वर जगत का करता है, ऐसे जगदीश्वर की स्तुति करो। क्यों? क्योंकि वो स्तुति करने के योग्य है, गुणगान करने के योग्य है। क्यों क्यों गुणगान करने के योग्य? क्योंकि वो दाता है, दे रहा है, इसीलिए जो भी देता है उसकी गुणगान तो किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर कोई सेठ से कोई पैसे मांगता है तो पहले क्या संबोधित करता है, हे सेठ जी। सेठ जी शब्द लगाता है, सेठ माने श्रेष्ठ जी, उसी का बिगड़ा हुआ ये सेठ शब्द बन गया, श्रेष्ठ से सेठ शब्द बन गया। तो कहा कि आप तो धनों के दाता हो, शोभा के देने वाले हो, शोभा से युक्त हो, तो प्रभु मेरे भीतर भी आप ये वाली भावना भर दो। कौन सी? देने की भावना भर दो। मैं अकेला ही ना खाऊं, मैं अकेला ही ना पीऊं, मैं अकेला ही ना पहनूं, मैं सारे संसार में अगर मैं मनुष्य का मुझको जन्म मिला है, अभी मैंने वो जो प्रार्थना की थी उसी प्रार्थना की समझ लो इस मंत्र के भीतर व्याख्या है। तो कहा इसके भीतर
हे मित्रों आओ मिल बैठो, प्रेम भाव से सदा रहो। अब इस लाइन को आप सब बोलो, हे मित्रों आओ मिल बैठो, प्रेम भाव से सदा रहो। जो धन दाता क्रांति प्रदाता, उसकी स्तुति किया करो। जो धन दाता क्रांति प्रदाता, प्रभु की स्तुति किया करो। वही सकल ऐश्वर्य प्रदाता, वही सकल ऐश्वर्य प्रदाता, स्तुति योग्य पिता परमेश्वर, स्तुति योग्य पिता परमेश्वर। प्रेम भाव से करें प्रार्थना, प्रेम भाव से करें प्रार्थना, विमल वही देता है भर भर, विमल वही देता है भर भर। कहा था यदंग दास से, वो अंग परमेश्वर हमको देने वाला है, वरदाता है। तो अग्नि वर्धन कर इससे कब करता है, लेकिन जब तुम क्या करते हो, भद्र करते हो, किसी के कल्याणार्थ अपने पैसे को खोलते हो, या अपना समय लगाते हो, या अपनी शक्ति लगाते हो, या अपनी भावना बेचते हो, वहां पर भावना छोड़ते हो, तो वो तुमको भरभर करके देने वाला है। प्रेम भाव से करें प्रार्थना, विमल वही देता है भर भर। तो वो हमको भर देता है, और जो चाहिए, जितना भी चाहिए और जब भी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। सामान्य व्यक्ति से कोई वस्तु मांगने के लिए उसे समय लेना पड़ता है, परमेश्वर से कोई समय लेना नहीं पड़ता। परमेश्वर से कभी भी रात को घंटी खटखटा दो तो उसको ऑब्जेक्शन नहीं। और ऐसे बहुत सारे महात्मा संत हैं हमारे देश के भीतर, जिनको अगर कोई रात को भी पुकारता है ना, तो भी वो सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भीतर भी परमेश्वर तू ऐसी दान की भावना और ऐसे दान की सात्विक भावना भर दे प्रभु, कि हम सभी के सभी समय पर काम आ सकें, ऐसी आपसे प्रार्थना करती हैं। तो आइए अभिनय देख लेते हैं इसकी। हे महान दाता, सबके मित्र, महान परोपकारी, परम प्रिय परमात्मा। देखो, परम प्रिय परमात्मा, परमेश्वर से प्रिय कोई होता नहीं है, लेकिन लोग संसारी वस्तुओं को, संसारी व्यक्तियों को प्रिय समझ लेते हैं। आप हम समय मनुष्यों को यह उपदेश कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम सब परस्पर एक दूसरे के साथ मित्र भाव रखते हुए, सबके साथ मधुरता पूर्वक व्यवहार करते हुए स्वयं सुख जीवन को धारण करो, तथा अपने मधुर प्रेम युक्त व्यवहार से अन्यों को भी सुखी करो। और ये ईश्वर का हम सब के लिए संदेश है, निर्देश है, उपदेश है, आज्ञा है कि सभी मनुष्य मिलकर इकट्ठे होकर सकल सुख प्रदाता, समस्त जगत के उत्पादन करता, अनंत ऐश्वर्यवान जगदीश्वर की भक्ति भजन किया करें, परमात्मा के दिव्य गुणों का गुणगान किया करें, तथा उससे अद्भुत ज्ञान, बल, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति को प्राप्त करें। परम पिता परमेश्वर मनुष्य मात्र के लिए स्तुति करने के योग्य है, तथा अपने उपासकों के लिए सर्वोत्तम धनों को देने वाले महान दाता हैं, अत्यंत शोभा युक्त पदार्थों के प्रदाता हैं। ऐसे दिव्य परमात्मा की उपासना, भक्ति, ध्यान, भजन, कीर्तन, जप, आराधन करते हुए मनुष्यों को अपना इहलोक व परलोक दोनों का सुधार करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह ईश्वर की वाणी है, प्रथम वाणी है, मीन्स प्रथम वेद, ऋग्वेद जो दिया परमेश्वर ने, क्योंकि ईश्वर हमको सर्वप्रथम ज्ञान देता है, बाद में यजुर्वेद का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान होगा तो व्यक्ति कर्म करेगा शुद्ध, फिर उसके बाद में सामवेद का ज्ञान दिया, फिर कर्म करेगा उसके अनुसार, तभी उसके भीतर भक्ति भी पैदा होगी। उसके तत्पश्चात जब तीनों वेदों के बाद में अथर्ववेद का, अर्थात चारों वेदों का ज्ञान परमेश्वर ने हमको दिया। तो आज हमने ऋग्वेद की वाणी का पाठ किया। इस ऋग्वेद की वाणी के पाठ के द्वारा परमेश्वर हमको ज्ञान दे रहा है कि तुमको मनुष्य बना करके मैंने भेजा है संसार के भीतर, तो तुम्हारे सिर्फ अपने उपभोग के लिए वस्तुएं प्रदान नहीं की है, इस शरीर के द्वारा मन बुद्धि पा करके विचार पूर्वक कहाँ पर क्या देना है, कितना देना है, किसको देना है, ये विचार पूर्वक और इस जगती के कल्याण के लिए, हे प्रिय मेरे पुत्रों,
तुम आओ और मित्र भाव से एक दूसरे के साथ वर्तते हुए अपने कल्याण के साथ साथ, अपनी उन्नति के साथ साथ औरों की भी उन्नति करते चलो। तो इस प्रकार से ईश्वर की वाणी है और ईश्वर का क्या हमारे लिए आदेश भी है। सर्दियों का मौसम है, ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है थोड़ा सा आलस्य त्याग करके हमको अपने बक्से पेटी, जिनमें वास्तव में बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हमारे पास रखे हुए होते हैं, जब हम खोलते हैं, जब मैंने कल अपनी पेटियां खोली, देखा खोल करके तो इतने सारे कपड़े निकले, बड़ी आनंद, एक खुशी सी हुई कि चलो अब इस समय सही समय पर मैंने ये खोला और खोल करके अब मैंने इकट्ठा कर लिया है, गाड़ी में भर लिया है, तो 2-3 पोटरे भरे गए हैं उसके। अब मैं जाऊंगी शाम को और चारों तरफ उसको वितरित करके आऊंगी। तो मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहती हूँ, सर्दियों का मौसम है और देखो कुछ लोग तो नए खरीद के देते हैं। हमने पिछली बार 50 कंबल बांटे थे, इस बार भी हम लेंगे। अभी मकर संक्रांति आ रही है और इसीलिए ये जितने भी पर्व आते हैं वो दान से जोड़ दिए जाते हैं कि कुछ तो निकालेगा, इस तरह से इस बहाने से ही निकालेगा व्यक्ति। वैसे अगर भावना नहीं बनती तो पर्व के बहाने से निकालेगा। तो कुछ ना कुछ हमको जो कुछ हो सकता है श्रद्धा पूर्वक सही मन से, अंदर की भावना से कि लोग ठंड में सुड़ रहे हैं, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, हमको भी अपने बक्से पेटी खोलने चाहिए, उनमें से तो निकालनी चाहिए। और देने का तरीका ये हो कि अगर वो किसी भी प्रकार से धुल जाएं, प्रेस हो जाए और अगर वो ढंग से किसी को दिए जाएं तो और भी वो अच्छे लगेंगे। तो नया तो दें ही, नए के साथ साथ हम पुराना भी जो हम यूज नहीं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो भी हम दे सकते हैं। बस ध्यान रखें कपड़े फटे नहीं हो, जर्जर अवस्था में नहीं हो, क्योंकि जब देते हैं तब भी एक अच्छी भावना आनी चाहिए हमारे भीतर कि किसी व्यक्ति का तन ढके। तो इस प्रकार की भावना लेकर के हम सभी यहाँ से जाएंगे। आज का प्रवचन संत नगर आर्य समाज की ओर से यहीं से, धन्यवाद।